Hello everyone. Today we will discuss our punctuation marks. So here is only 12 punctuation marks. First one is full stop or period. We can also tell it period. Second is comma. Third one is colon. Fourth is semicolon. Fourth is question mark. Sixth is round bracket. Seventh is quotation marks. Eighth is apostrophe. Ninth one is ellipsis points. 10th one is exclamation mark. 11th is underline. And 12th one is hyphen. So now we will discuss it in detail. Punctuation. Punctuation is a set of marks that are used in writing. They make a sentence easier to understand. Punctuation brings a clear meaning to our writing. Punctuation जो है एक set of marks है जिसको हम लोग राइटिंग में यूज़ करते हैं, जिससे किसी भी चीज़ को समझना बहुत ही आसान हो जाता है, किसी भी चीज़ का मीनिंग हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं. तो यहाँ पर कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिनको हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप. वी यूज़ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और अ कमांड. जब भी कोई सेंटेंस ख़त्म होता है तो वहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न. तो यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. Here is honesty. H is silent. So we pronounce it honesty is the best policy. So we also put full stop here. Second one is question mark. We use a question mark at the end of an interrogative sentence. जब भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्लियर करेंगे. फर्स्ट वन इज वेयर आर यू, कि तुम कहाँ हो. तो क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा. सेकेंड वन इज डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क. सो वी ऑल्सो पुट क्वेश्चन मार्क हियर. थर्ड वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क. वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड और अ सेंटेंस. एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम लोग हमेशा एंड में यूज़ करते हैं एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद किसी सेंटेंस में. एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे. व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज. सो हियर वी पुट एक्सक्लेमेशन मार्क. alas, he could not qualify the interview. So after alas we have put exclamation mark here, inverted commas. We use inverted commas to make the erect word of a speaker. जब स्पीकर के द्वारा कोई शब्द कहे जाते हैं तो उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. एग्जाम्पल इज ही सेड दिस लेसन इज वेरी इजी टू लर्न. कि उसने कहा यह पाठ बहुत आसान है याद करने के लिए. तो हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं. comma. A comma is used to express the shortest pause. जहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ी सी देर के लिए जहाँ रुकना है वहाँ पर कॉमा का यूज़ किया जाता है. We use comma to separate a series of words in a sentence. किसी सेंटेंस में जब हम लोगों ने एक सीरीज ऑफ वर्ड्स को एक को दूसरे से अलग करना होता है तो वहाँ पर हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग इसको. There are bananas, guavas, grapes and oranges in the basket. Second example is Nita is intelligent, beautiful, sincere and honest. So we can use comma. Next one is apostrophe. We use an apostrophe to show possession.
जहाँ हम लोगों ने किसी का पोजेशन के बारे में बताना होता है वहाँ पर हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल इज द गर्ल्स हॉस्टल. शालिनीज शू आर स्टडी. सेकेंड इज वी यूज एन एपोस्ट्रॉफी टू राइट शॉर्ट फॉर्म. हमने कहीं पर शॉर्ट फॉर्म का यूज़ भी करना होता है, वहाँ पर भी हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे. आई विल, शी इज. लास्ट वन इज, नेक्स्ट इज हाइफन. We use a hyphen to join two or more words to make a compound word. जहाँ पर हम लोगों ने टू वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करना होता है वहाँ पर हम लोग हाइफन का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल इज 29. सो वी यूज हाइफन हियर. फादर इन लॉ. सो वी ऑल्सो पुट हाइफन हियर. लास्ट वन इज कैपिटल लेटर. We use capital letters in the following ways. हम लोग इस तरह से कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं. At the beginning of every new sentence. कोई भी सेंटेंस जब शुरू होता है फर्स्ट लेटर उसका हमेशा ही कैपिटल होता है. एग्जाम्पल इज he came to wish me. So he is capital here. Second, proper noun always begin with capital letter. प्रॉपर नाउन जो है हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू होता है. एग्जाम्पल इज रोहन वेंट टू आगरा टू सी ताजमहल. यहाँ पर प्रॉपर नाउन कौन है? रोहन, आगरा, ताज महल. तो इन सभी के फर्स्ट लेटर हमेशा ही कैपिटल में होते हैं. प्रोनाउन, आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल. आई जो है प्रोनाउन है वो हमेशा ही कैपिटल में यूज होता है. रिया एंड आई गो टू स्कूल एवरी डे. हियर आई इज प्रोनाउन एंड रिटन एज कैपिटल. द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास. जो फर्स्ट लेटर होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है वो भी फर्स्ट लेटर हमेशा ही कैपिटल होता है. एग्जाम्पल इज आई सेड ही इज माई न्यू टीचर. सो हियर he is, H is also in capital letter. Next one is, the first letter of every line in a poem is always capital. किसी भी पोएम में जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा ही कैपिटल होता है. A bird came down the walk. He did not know I saw. He bit an angel worm in halves. So here, he is, first word is A and second and third sentence is H is capital. So I hope you have enjoyed this class. Thank you.